स्वागत। आज हम अंग्रेजी शब्दावली के कुछ ऐसे शब्दों की गहराई में उतर रहे हैं जो अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में दिख जाते हैं, खासकर डी अक्षर से शुरू होने वाले। हमारे पास शब्दों, उनके अर्थों, समानार्थी और विलोम शब्दों की पूरी एक सूची है। हमारा मकसद सिर्फ रटना नहीं है, बल्कि इन शब्दों की बारीकियों को समझना है ताकि उनका सही इस्तेमाल हो सके। आज हम इन शब्दों को कुछ थीम के हिसाब से देखेंगे, जैसे नकारात्मक भावनाएं, मतभेद और विरोध, जानकारी फैलाना या छुपाना और भी कुछ। जी। इससे क्या होगा कि शब्दों के बीच का रिश्ता और उनके इस्तेमाल का सही कॉन्टेक्स्ट वो समझने में मदद मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। शब्दों को थीम में बांटकर देखना, हाँ, ये एक बहुत अच्छा तरीका है। इससे न सिर्फ शब्द याद रहते हैं, बल्कि उनके बीच के जो महीन फर्क है ना, वो भी समझ आते हैं। जैसे उदासी जताने वाले कई शब्द हो सकते हैं, पर हर शब्द का अपना एक अलग वजन होता है, अपना संदर्भ। और यही बारीकी अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में परख ली जाती है। तो शुरुआत करते हैं नकारात्मक भावनाओं और अवस्थाओं से जुड़े शब्दों से। हम्म। पहला शब्द है डिस्मल। DISMAL। ये एक विशेषण है, मतलब एडजेक्टिव। हम्म। इसका अर्थ है निराशाजनक या उदास करने वाला। अंग्रेजी में कहें तो डिप्रेसिंग, ड्रेयरी। हम्म। जैसे कोई डिस्मल मौसम हम्म। या किसी की डिस्मल परफॉर्मेंस। हाँ, बिल्कुल। स्रोत में इसके समानार्थी दिए हैं, ग्लूमी, हम्म। उदास, हम्म। और डिजेक्टेड यानी निराश। हम्म। लेकिन विलोम शब्दों की लिस्ट वो काफी लंबी है। चीयरफुल, प्रसन्न, लाइवली, जीवंत, ब्राइट, उज्जवल, पॉजिटिव, सकारात्मक, प्लेजेंट, सुखद। और यहां तक कि इंटेलिजेंट यानी बुद्धिमान भी। ये इंटेलिजेंट वाला विलोम थोड़ा चौंकाने वाला है। हाँ हाँ, वो इंटेलिजेंट वाला थोड़ा चौंकाता है जरूर। फिर देखिए, चीयरफुल, लाइवली, प्लेजेंट जैसे विलोम तो सीधे सीधे डिस्मल की उदासी और निराशा के एकदम उलट हैं। अब ये इंटेलिजेंट का विलोम के तौर पर आना, हाँ, ये थोड़ा अजीब लग सकता है। शायद इसका संबंध डिस्मल के ड्रेरी वाले अर्थ से हो, मतलब नीरस, धुंधला सा, जहाँ किसी चीज में चमक या तेजी की कमी हो। जी। और उसके विपरीत इंटेलिजेंट मतलब तेज या कुशाग्र बुद्धि को रखा गया हो। ये दिखाता है कि कभी-कभी विलोम शब्द बिल्कुल एकदम 180 डिग्री का विपरीत नहीं होते, बल्कि किसी एक पहलू का खंडन करते हैं। अच्छा, हाँ, ये दिलचस्प नुक्ता है। इसी थीम में अगला शब्द देखते हैं, डोलफुल। DOLEFUL। ये भी एक विशेषण है। इसका अर्थ है दुख व्यक्त करने वाला, अंग्रेजी में एक्सप्रेसिंग सॉरो। जैसे कोई डोलफुल गाना या किसी की डोलफुल आवाज। जी। इसका समानार्थी मोनफुल यानी शोकपूर्ण दिया गया है, जो काफी करीब लगता है। बिल्कुल। रोम है चेयरफुल यानी खुश, और जॉयस यानी खुशी से भरा। तो डिस्मल और डोलफुल में मुख्य अंतर क्या हुआ फिर? दोनों उदासी से जुड़े हैं? हाँ, अच्छा सवाल है। देखिए, दोनों ही उदासी से जुड़े हैं, पर डिस्मल ज्यादातर किसी स्थिति, माहौल या परिणाम की वो निराशाजनक प्रकृति को बताता है, जैसे डिस्मल फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स। जबकि डोलफुल खास तौर पर दुख या शोक की अभिव्यक्ति पर जोर देता है। किसी का चेहरा, संगीत, जैसे डोलफुल आईज, मतलब आंखों से दुख झलक रहा है। अच्छा, समझ गया। अब आते हैं ड्रेयरी पर। DREARY। यह भी एक विशेषण है, मतलब नीरस, उदास और बेजान, निराशाजनक। अंग्रेजी में डल, ब्लीक एंड लाइफलेस, डिप्रेसिंग। जैसे कोई ड्रेरी दिन या ड्रेरी कमरा। इसका समानार्थी डल, उदासीन या नीरस दिया है। तो अब तीनों को एक साथ देखें। डिस्मल मतलब गहरी निराशा, डोलफुल हुआ दुख का प्रदर्शन, और ड्रेयरी में उसमें नीरसता, बेजान होने और बोरियत का भाव ज्यादा है। जैसे लगातार बारिश वाला दिन, वो ड्रेयरी हो सकता है। ये जानना जरूरी है कि किस संदर्भ में कौन सा शब्द ज्यादा सटीक बैठेगा। बिल्कुल। इसी नकारात्मकता की थीम में एक और शब्द है डिस्टेस्टफुल। DISTASTEFUL। ये विशेषण किसी ऐसी चीज के लिए इस्तेमाल होता है जो नापसंदगी या घृणा पैदा करे, मतलब अरुचिकर या अप्रिय। अंग्रेजी में कॉजिंग डिसलाइक और डिस्गस्ट, ऑफेंसिव, अनप्लेजेंट। जी। इसका समानार्थी अनप्लेजेंट है, पर विलोम डिलीशियस दिया है। क्या ये सिर्फ स्वाद के संदर्भ में है? स्रोत में डिलिशियस दिया है।
हाँ, जो शब्द के मूल टेस्ट यानी स्वाद से जुड़ा हो सकता है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि डिसटेस्टफुल का प्रयोग अक्सर स्वाद के लिए नहीं होता। ये ज्यादातर किसी के व्यवहार, टिप्पणी या किसी स्थिति के लिए होता है। जैसे हिज रिमार्क्स वर क्वाइट डिसटेस्टफुल। हाँ, मतलब उसकी टिप्पणियां काफी अरुचिकर थीं। बिल्कुल। तो इस संदर्भ में प्लेजेंट, सुखद या अग्रीएबल, सहमत योग्य, वो शायद ज्यादा सटीक विलोम होते। परीक्षा में अगर विकल्प हो तो हाँ, संदर्भ देखकर चुनना होगा। सही कहा। और आखिरी नकारात्मक शब्द इस कड़ी में ड्रेडफुल, DREADFUL। ये विशेषण बहुत कष्ट, भय या दुख देने वाली चीज के लिए है। अत्यंत बुरा या गंभीर। अंग्रेजी में कॉजिंग और इन्वॉल्विंग ग्रेट सफरिंग, फियर और अनहैप्पीनेस, एक्सट्रीमली बैड और सीरियस, जैसे कोई ड्रेडफुल हादसा। भयानक। समानार्थी है टेरिबल, भयानक, और विलोम है प्लेजेंट, सुखद। ये काफी सीधा लगता है। भयानक का उल्टा सुखद। हाँ, ड्रेडफुल और टेरिबल काफी करीब है और अक्सर एक दूसरे की जगह इस्तेमाल भी हो सकते हैं। ये तीव्र नकारात्मकता या भय का भाव व्यक्त करते हैं। चलिए अब थीम बदलते हैं। नकारात्मकता से हटकर उन शब्दों पर आते हैं जो भिन्नता या मतभेद दर्शाते हैं। पहला शब्द है डिस्पैरेट, DISPARATE। यह एक विशेषण है, मतलब ऐसी चीजें जो मूल रूप से इतनी अलग हों कि उनकी तुलना ही न हो सके। अंग्रेजी में एसेंशियली डिफरेंट इन काइंड, नॉट अलाउइंग कंपैरिजन। जी। इसका समानार्थी डिफरेंट, भिन्न है, और विलोम सिमिलर, समान। तो मतलब सिर्फ अलग नहीं, बल्कि बिल्कुल ही भिन्न किस्म का। हाँ, जैसे विज्ञान और कला को दो डिस्पैरेट क्षेत्र कहा जा सकता है। बिल्कुल। डिस्पैरेट सिर्फ डिफरेंट से ज्यादा मजबूत शब्द है। ये मौलिक अंतर पर जोर देता है। जैसे किसी समूह में बिल्कुल अलग अलग पृष्ठभूमि के लोग हों तो हम कह सकते हैं अ ग्रुप ऑफ डिस्पैरेट इंडिविजुअल्स। अच्छा, इसी तरह का एक और शब्द है डाइवर्स, DIVERSE। ये भी विशेषण है, मतलब बहुत विविधता दिखाने वाला, बहुत अलग। अंग्रेजी में शोइंग अ ग्रेट डील ऑफ वैरायटी, वेरी डिफरेंट। जैसे हम कहते हैं भारत एक डाइवर्स संस्कृति वाला देश है। विविध। इसके समानार्थी हैं डिस्टिंक्टिव, विशिष्ट, और वेरीड, विविध। विलोम है आइडेंटिकल, समान, और सिमिलर, समान। तो डिस्पैरेट और डाइवर्स मतलब भिन्नता तो दोनों में है, पर फर्क क्या हुआ फिर? हाँ, अच्छा सवाल है। देखिए, डाइवर्स आमतौर पर एक समूह के भीतर मौजूद विविधता या कई अलग-अलग तत्वों के सह अस्तित्व को दर्शाता है और अक्सर इसे सकारात्मक रूप में देखा जाता है, जैसे डाइवर्स ओपिनियंस। जबकि डिस्पैरेट उन चीजों के बीच मौलिक अंतर पर ज्यादा जोर देता है जिनकी शायद तुलना या मेल करना मुश्किल हो, और इसमें जरूरी नहीं कि सकारात्मक या नकारात्मक भाव हो, ये बस एक तथ्य हो सकता है। स्पष्ट हुआ। अब आते हैं मतभेद और विरोध पर। शब्द है डिस्प्यूट, DISPUTE। ये संज्ञा और क्रिया दोनों हो सकता है। मतलब है असहमति, तर्क या बहस। अंग्रेजी में अ डिसएग्रीमेंट, आर्ग्यूमेंट और डिबेट। क्रिया के रूप में बहस करना, आर्ग्यू अबाउट समथिंग, डिस्कस हीटेडली। जैसे दो देशों के बीच सीमा विवाद, बॉर्डर डिस्प्यूट। जी। समानार्थी क्वारल, झगड़ा दिया है। और विलोम है कंसीड, स्वीकार करना, और अग्रीमेंट, सहमति। यानी विवाद का अंत या तो हार मान लेने, कंसीड से होता है, या सहमति, अग्रीमेंट से। हाँ, बिल्कुल। और डिस्प्यूट औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह की असहमतियों के लिए इस्तेमाल हो सकता है, जबकि क्वारल वो ज्यादातर अनौपचारिक झगड़ों के लिए होता है। अच्छा, विरोध से ही जुड़ा अगला शब्द है डिसिडेंट, DISSIDENT। यह विशेषण या संज्ञा हो सकता है। ये उस व्यक्ति के लिए है जो आधिकारिक नीति का विरोध करता है या असहमत होता है। अंग्रेजी में पर्सन हु ओपोजेज ऑफिशियल पॉलिसी, डिसएग्रीइंग और डिसेंटिंग। असंतुष्ट। समानार्थी है रिबेलियस, विद्रोही। विलोम है ऑर्थोडॉक्स, पारंपरिक, और कॉन्फर्मिस्ट, अनुकूलनवादी। ये शब्द तो अक्सर राजनीतिक या सामाजिक बहसों में सुनाई देते हैं। बिल्कुल। डिसिडेंट वो व्यक्ति है जो स्थापित व्यवस्था, सरकार या विचारों के खिलाफ आवाज उठाता है। ऑर्थोडॉक्स वो है जो पारंपरिक मान्यताओं से जुड़ा है, और कॉन्फर्मिस्ट वो जो बिना सवाल के समाज या समूह के नियमों का पालन करता है। तो डिसिडेंट ठीक इसके विपरीत खड़ा है। वो सवाल करता है, असहमत होता है। चलिए अब थीम बदलते हैं।
बात करते हैं जानकारी या चीजों को फैलाने या हटाने की। पहला शब्द है डिस्पेल, DISPEL। ये एक क्रिया है जिसका अर्थ है किसी शक, भावना या विश्वास को दूर करना या गायब कर देना। अंग्रेजी में मेक अ डाउट, फीलिंग और बिलीफ डिसअपियर। जैसे उसने मेरी सारी शंकाएं दूर कर दी, ही डिस्पेल्ड ऑल माई डाउट्स। जी। इसका समानार्थी डिस्पर्स, फैलाना या बिखेरना दिया है, और विलोम, इंटीग्रेट, एकीकृत करना। शक को हटाना डिस्पेल, बनाम चीजों को मिलाना इंटीग्रेट। ये विपरीत प्रक्रिया लगती है। हाँ, डिस्पेल का मुख्य भाव है किसी अमूर्त चीज को हटाना या खत्म करना, जैसे शक, डर, अफवाह। इंटीग्रेट का मतलब जोड़ना या मिलाना है, जो यहाँ एक वैचारिक विलोम की तरह है, हटाने के बजाय शामिल करना। अगला शब्द डिस्पर्स है, DISPERSE, जो अभी डिस्पेल के समानार्थी के रूप में आया था। यह भी क्रिया है। अर्थ है किसी चीज को विस्तृत क्षेत्र में फैलाना या बिखेर देना। अंग्रेजी में डिस्ट्रीब्यूट और स्प्रेड ओवर अ वाइड एरिया। इसका समानार्थी इजेक्ट, निकालना दिया है, और विलोम गैदर, इकट्ठा करना। जैसे पुलिस भीड़ को डिस्पर्स करती है, यानी तितर बितर करती है। पर इजेक्ट समानार्थी कैसे हुआ, ये थोड़ा। हाँ, ये एक दिलचस्प बिंदु है। डिस्पर्स का मुख्य अर्थ है फैलाना या बिखरना, जैसे भीड़ या बीज। गैदर इसका सीधा विलोम है। इजेक्ट, बाहर निकालना, अक्सर बलपूर्वक, समानार्थी के रूप में थोड़ा अप्रत्याशित है। सही कहा। शायद ये उस संदर्भ में हो सकता है जहां किसी चीज को एक जगह से हटाकर फैला दिया जाए, पर यह डिस्पर्स का मुख्य अर्थ नहीं है। यह दिखाता है कि स्रोत में दिए गए समानार्थी हमेशा हर संदर्भ में फिट नहीं बैठते। परीक्षा के लिहाज से गैदर को डिस्पर्स का मुख्य विलोम मानना ज्यादा सुरक्षित होगा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। फैलने से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण शब्द है डिसेमिनेट। DISSEMINATE। ये क्रिया है और इसका मतलब है किसी चीज, खासकर जानकारी को दूर दूर तक फैलाना। अंग्रेजी में स्प्रेड समथिंग, एस्पेशली इंफॉर्मेशन, वाइडली। जैसे ज्ञान का प्रसार करना, डिसेमिनेट नॉलेज। जी, प्रचार करना। इसके समानार्थी हैं डिस्पर्स, सर्कुलेट, स्प्रेड, और विलोम है कंसील, छिपाना। जानकारी फैलाना बनाम छिपाना, ये एक सीधा विरोधाभास है। बिल्कुल। डिसेमिनेट अक्सर सकारात्मक अर्थों में इस्तेमाल होता है, सूचना, विचार, ज्ञान का प्रसार। कंसील इसका सटीक विलोम है, जानकारी को गुप्त रखना। और डिस्पर्स जहां चीजों या लोगों को भौतिक रूप से फैलाने के लिए ज्यादा इस्तेमाल होता है, वहीं डिसेमिनेट मुख्यतः सूचना या विचारों के लिए। जानकारी फैलाने से जुड़ा एक और शब्द है डिवल्ज, DIVULGE। ये क्रिया है। अर्थ है निजी या संवेदनशील जानकारी को उजागर करना। अंग्रेजी में मेक नोन प्राइवेट और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। जैसे कोई गुप्त रहस्य डिवल्ज करना। प्रकट करना। समानार्थी रिवील, प्रकट करना है। विलोम है कॉन्सील, छिपाना, और हाइड, छिपाना। तो डिसेमिनेट और डिवल्ज में क्या मुख्य अंतर है? दोनों ही जानकारी फैलाने से जुड़े हैं। पर डिसेमिनेट का अर्थ है व्यापक रूप से फैलाना, अक्सर सार्वजनिक रूप से, जबकि डिवल्ज का जोर इस बात पर है कि जो जानकारी पहले गुप्त या निजी थी, उसे अब उजागर किया जा रहा है, चाहे वो व्यापक रूप से हो या कुछ ही लोगों को। इसमें अक्सर गोपनीयता भंग करने का भाव होता है। अच्छा, और इसी से जुड़ा संज्ञा रूप है डिवल्जेंस, DIVULGENCE, मतलब उजागर करने का कार्य, खुलासा। अंग्रेजी में द एक्ट ऑफ डिवल्जिंग, डिस्क्लोजर। जी। समानार्थी रेवलेशन, प्रकटीकरण है, लेकिन विलोम रिपीडिएशन, अस्वीकार दिया है। ये कैसे? खुलासा करने का उल्टा अस्वीकार करना कैसे हुआ? ये फिर से एक पेचीदा विलोम है। डिवल्जेंस यानी जानकारी सामने लाना, रिप्यूडिएशन का मतलब है किसी दावे, सिद्धांत या कर्ज को जोर देकर अस्वीकार करना या नकारना। सीधे तौर पर यह डिवल्जेंस का विलोम नहीं लगता। शायद स्रोत का तर्क ये हो कि जानकारी सामने लाने के बजाय उसे सिरे से खारिज कर दिया, रिप्यूडिएशन। लेकिन कंसीलमेंट, छिपाना, ज्यादा तार्किक विलोम लगता। ये स्रोत की अपनी व्याख्या हो सकती है। ऐसे बिंदु परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। बिल्कुल। अब चलते हैं नियंत्रण, निर्देश और व्यवहार से जुड़े शब्दों की ओर। पहला शब्द है डॉसाइल,
DOCILE। यह विशेषण है, मतलब नियंत्रण या निर्देश स्वीकार करने को तैयार, आज्ञाकारी। अंग्रेजी में रेडी टू एक्सेप्ट कंट्रोल और इंस्ट्रक्शन, सबमिसिव, जैसे कोई डॉसाइल बच्चा या जानवर। विनम्रिया आज्ञाकारी। समानार्थी सबमिसिव यानी आज्ञाकारी है, लेकिन विलोम कई हैं, अपोजिंग या विरोधी, अनविलिंग या अनिच्छुक, और ऑब्स्टिनेट या जिद्दी। इतने सारे विलोम। हाँ, और ये विलोम शब्द डॉसाइल के अर्थ को और स्पष्ट करते हैं। डॉसाइल होने का मतलब सिर्फ हुक्म मानना नहीं, बल्कि विरोध ना करना, अपोजिंग का उल्टा, इच्छा से सहयोग करना, अनविलिंग का उल्टा, और अड़ियल न होना, ऑब्स्टिनेट का उल्टा भी है। तो डॉसाइल न होने के कई शेड्स हैं। सक्रिय विरोध हो सकता है, अनिच्छा हो सकती है, या जिद। बिल्कुल सही। इसी कड़ी में एक और दिलचस्प शब्द है, डॉगमैटिक, DOGMATIC। ये विशेषण है जिसका मतलब है सिद्धांतों को निर्विवाद रूप से सत्य मानने की प्रवृत्ति रखना। अंग्रेजी में inclined to lay down principles as incontrovertibly true, यानी ऐसा व्यक्ति जो अपनी बात पर अड़ा रहे और दूसरों की ना सुने, कट्टर कह सकते हैं। हाँ, कट्टर या हठधर्मी। समानार्थी रिजिड, कठोर दिया है, और विलोम फ्लेक्सिबल, लचीला। बिल्कुल, डॉगमैटिक रवैया विचारों की कठोरता दिखाता है। ऐसे लोग मानते हैं कि वे जो कह रहे हैं वही अंतिम सत्य है, उस पर कोई बहस नहीं हो सकती। फ्लेक्सिबल होना इसका ठीक उल्टा है, नए विचारों या सबूतों के आधार पर अपनी राय बदलने को तैयार रहना। ये सोचने के तरीकों का एक महत्वपूर्ण अंतर है। अब कुछ शब्द देखते हैं जो दूरी या निष्क्रियता से संबंधित हैं। पहला है डिस्टेंट, DISTANT। ये विशेषण है, मतलब स्थान या समय में बहुत दूर। अंग्रेजी में फार अवे इन स्पेस और टाइम, जैसे डिस्टेंट तारे या डिस्टेंट भविष्य। दूर का। समानार्थी हैं फार अवे, दूर, और फार, दूर। विलोम है क्लोज, निकट, और नियर, पास का। ये काफी स्पष्ट है जी। अगला है डोरमेंट, DORMANT। ये विशेषण है, मतलब अस्थायी रूप से निष्क्रिय या अक्रियाशील। अंग्रेजी में टेम्परेरीली इनएक्टिव और इनऑपरेटिव, जैसे कोई डोरमेंट ज्वालामुखी या कोई डोरमेंट प्रतिभा। हाँ, निष्क्रिय। समानार्थी इनएक्टिव है, निष्क्रिय, और विलोम एक्टिव, सक्रिय। ये भी सीधा है, निष्क्रिय बनाम सक्रिय। हाँ, और डोरमेंट में ये भाव छिपा है कि निष्क्रियता अस्थायी है, चीज फिर से सक्रिय हो सकती है। जैसे बीज डोरमेंट रहता है पर सही परिस्थितियां मिलने पर उग जाता है। बिल्कुल। और आखिर में एक शब्द जो अनिश्चितता से जुड़ा है, डाउटफुल, DOUBTFUL। ये विशेषण है, मतलब किसी चीज के बारे में अनिश्चित महसूस करना। अंग्रेजी में फीलिंग अनसर्टन अबाउट समथिंग, जब किसी चीज पर शक हो या वो संदिग्ध लगे। अनिश्चित या संदिग्ध। समानार्थी हैं डिलेमा, दुविधा, और स्केप्टिकल, संदेहशील। विलोम है डिसाइसिव, निर्णायक, और कॉन्फिडेंट, आत्मविश्वासी। यहाँ देखिए, संदेह या अनिश्चितता, डाउटफुल, स्केप्टिकल का विपरीत है निर्णय लेने की क्षमता, डिसाइसिव, या आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंट। जहाँ शक होता है वहाँ दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास की कमी होती है। ये शब्द एक दूसरे के विपरीत खड़े होकर अपने अर्थ को और स्पष्ट करते हैं। तो आज हमने डी से शुरू होने वाले कई महत्वपूर्ण शब्दों को अलग अलग थीम में बांटकर समझा। हमने देखा कि कैसे डिस्मल, डोलफुल और ड्रेरी तीनों उदासी से जुड़े हैं, पर उनमें सूक्ष्म अंतर हैं। जी। हमने डिस्पर्स, डिसेमिनेट और डिवल्ज जैसे फैलने या बताने वाले शब्दों की बारीकियां जानी, और डॉसाइल के विलोमों ने हमें उसके अर्थ की गहराई समझाई। बिल्कुल, ये चर्चा दिखाती है कि शब्दावली सिर्फ शब्दों की सूची याद करना नहीं है, ये भाषा की नब्ज पकड़ने जैसा है। सही शब्द का चुनाव हमारे विचारों को स्पष्टता और शक्ति देता है, चाहे वो परीक्षा का उत्तर हो या रोजमर्रा की बातचीत। आज की चर्चा से एक अहम सवाल उठता है, हम अपनी भाषा में शब्दों के चुनाव को लेकर कितने सचेत हैं? क्या हम बस काम चलाऊ शब्दों से काम चला रहे हैं, या हम वाकई उस सटीक भाव को व्यक्त करने की कोशिश कर रहे हैं जो हम कहना चाहते हैं? हाँ, ये सोचने वाली बात है। और जाते जाते श्रोताओं के लिए भी सोचने की एक बात, किसी शब्द के विलोम, एंटोनिम को जानना उस शब्द की अपनी समझ को कैसे गहरा कर सकता है? हमने देखा कि डॉसाइल के कई विलोम जानने से डॉसाइल का मतलब ज्यादा साफ हो गया। क्या विपरीत को समझने से मूल अर्थ हमेशा ज्यादा स्पष्ट नहीं हो जाता? इस पर विचार कीजिएगा।